हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं सुबह सुबह ही आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग 11 बजे का टाइम है। सुबह सुबह तो नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी मेडिसिन लेने। तो चलिए चलते हैं और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी मैं खड़ी हूँ अपने घर के सामने। ये देखिए, चलो दिखाती हूँ आपको अंदर से। कुछ काम चल रहा है यहाँ पे चल रहा है वुड वर्क। ये दरवाजे बन रहे हैं। ये देखो, मैं दिखाती हूँ मेरे घर का दरवाजा। क्या निकाल लिया? नहीं, लगी हुई चल रहा है ना। क्या पिंटू की रसोई गाँव ताला लगा के चाबी फिर भी कोई दे देना, यही होना। हाँ जी, बस ठीक है। बिजली बनाना है। ये वाला वॉशरूम बनना है। इसके लिए किसी दिन हम लोग जाके बाथ टब लेके आना है। यहाँ बाथ टब लगेगा, इस वजह से ये पड़ा हुआ है। अदरवाइज फ्लोरिंग पूरे घर की हो चुकी है। ये देखिए, सारे में टाइल्स हैं। मत करने लगना। मैं हॉस्पिटल से वापस आ गई हूँ और उन्होंने ना मुझे बहुत सारी बैंडेज लगा दी है, बहुत सारी। यहाँ पे बैक, यहाँ नेक में। और चलो चलो तुम अंदर जाओ, चलो अक्षु अंदर चलो। नेक में यहाँ पीछे लगाई है, बैक में लगाई है और एक हाथ में लगाई है। और ये इतनी ज़्यादा जल रही है ना, बर्दाश्त नहीं हो रही इसकी जलन। और अभी ना मेरे को धूप में जाना है बच्चों को लेने। और ये ना अंदर एसी में भी ये जल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मतलब क्या, मैं ना इसको वर्ड्स में नहीं बता सकती ये कितना जल रहा है मेरे को। बहुत गंदी वाली जलन हो रही है। तो चलिए लेके आते हैं बच्चों को। मेरी बेइज्जती खराब हो गई तो तेरी इज्जत कौन सी है? मम्मी यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, देखो। हाँ पहले प्रज्वल। तो कितनी अच्छी है। वाह 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 वाह। थैंक यू। तो कितनी भोली है। और वाह वाह वाह। थैंक यू। प्यारी है। वाह वाह वाह। थैंक यू। ओ माँ, तालियां। थैंक यू। तालियां। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है। वाह 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 वाह। तू कितनी भोली है। वाह 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 वाह। प्यारी है। वाह 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 वाह। ओ माँ, वाह 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 वाह। ओ माँ। वाह वाह। थैंक यू। बहुत ही मेहनत से 2 कुत्तों को रेस्क्यू किया है। न्यू बॉर्न। ये देखो फ्रेंड्स, अभी हमने 2 कुत्तों को रेस्क्यू किया। ये सो रहे हैं हाथ में। छोटे हैं गाइस, बहुत छोटे हैं। इसकी आंख भी नहीं खुली मेरे ख्याल से। आँख भी नहीं खुली है। इसके ना टॉमी इतना ही बड़ा आया था हमारे पास। टॉमी जब आया था इतना ही आया था। और हम चाहते हैं कि हम थोड़ा बड़ा करें, पाल पोस के। रो रहा है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ग्रोसरी। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कम बजट में और ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैसे खरीद पाती हूँ और किस तरह से मैं अपने घर का बजट बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा ट्राई होता है कि जो चीज़ें मेरे घर में ख़त्म हो रही हैं मैं वही मंगाऊँ। बेटा ये बंद कर दो। वही चीज़ें मंगाती हूँ जो मेरे यहाँ ख़त्म हो रही होती है। पहले मैं चेक कर लेती हूँ मंथली। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जो फ्रिज के ऊपर मैं स्टिक करके रखती हूँ कि जो सामान ख़त्म होता है मैं वो उसमें ही राइट डाउन कर लेती हूँ। आफ्टर दैट कई बार हम लोग होता है ना कि जब जाते हैं खरीदने सामान तो हमें और चीज़ें देख के ज़्यादा याद आती हैं। तो ऐसी चीज़ें भी एडिशनल हो जाती हैं हमारी। तो मैं बजट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लेके चलती हूँ। कई बार होता है कि किसी महीने हमारा सामान ज़्यादा आता है, किसी महीने कम आता है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। तो मैं उसी के हिसाब से अपना मंथली बजट बनाती हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैं
मनी भी सेव करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सामान, ज़्यादा मीनिंग अपनी बजट के हिसाब से या अपने किचन के हिसाब से या अपनी नीड्स के हिसाब से मैं सामान ले पाती हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले, चलिए मैं यही स्टार्ट करती हूँ। ये है विम। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बड़ा पैक लूँ और ये मेरा कम से कम 3 से 4 महीने आराम से चल जाता है और ये 2.5 लीटर का है। ये मेरा 3-4 महीने बहुत आराम से चलेगा, शायद उससे ज़्यादा भी, लेकिन मिनिमम 3 से 4 महीने मेरा चल जाता है। उसके बाद ये चाय का बड़ा पैक। वैसे मुकेश चाय नहीं पीते हैं, बच्चे नहीं पीते मैं ही हूँ, लेकिन जब पापा आ जाते हैं या गेस्ट आते हैं तब चाय बढ़ जाती है। बाकी चाय मैं ही पीती हूँ, तो सबसे पहले ये मेरा है, लेकिन ये भी मैं बड़ा लेती हूँ और ये भी मेरा लगभग 3 महीने चल जाता है चाय का पैक भी। इसके बाद मैं लाइजॉल, अंदर सफाई करने के लिए मैं हमेशा लाइजॉल यूज़ करती हूँ और ये मेरा सिर्फ 1 ही महीने चलता है, क्योंकि मेरा घर थोड़ा बड़ा है और मुझे क्लीनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, तो मेरा सिर्फ ये 1 ही महीने चलता है। ये मेरा ज़्यादा नहीं चल पाता और इसके साथ ये फ्री है, तो मैंने ये कॉम्बो ऑफर लिया। अदरवाइज़ मैं यही एक बॉटल कॉम्बो ऑफर लिया, अदरवाइज़ मैं यही एक बॉटल लेती हूँ। तो अभी ऑफ़र में थी तो मैंने फिर ये लिया है। इसके बाद मैं कॉलिन क्लीनिंग के लिए मुझे चाहिए होती है, DIY भी मैं यूज़ करती हूँ, बट ये भी मेरे को लगता है, तो ये मेरा मंथली 2 बॉटल लग जाता है, 2 तो लग ही जाता है, 2 नहीं तो 1.5 लग जाता है। तो ये भी कॉम्बो ऑफर था 2 का, तो मैंने 2 ही लिया। वैसे भी अगर नहीं कॉम्बो होता तो भी मैं 2 ही यूज़ करती। इसके बाद ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, कभी ब्लैक ले आती हूँ, कभी वाइट ले आती हूँ, क्योंकि कॉकरोच और मच्छर होते हैं। वैसे ना मैं एक DIY यूज़ करती हूँ, वो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में, मतलब जो पुराने व्लॉग्स हैं उसमें कहीं शेयर किया हुआ है, लेकिन नाली वगैरह में डालने के लिए ये ज़रूरी होता है, या घर से बाहर जाली जो होती हैं वहाँ पे छिपे रहते हैं मच्छर, तो उन सब के लिए भी ज़रूरी है। तो फिलहाल ये कॉकरोचेज़ के लिए मैं लाई हुई हूँ, मच्छरों वाले की मेरे को बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, लेकिन ये वीकली मैं अपनी नालियों में लगाती ही हूँ, जहाँ पे लगता है कि ये हिडन एरिया है, यहाँ पे कॉकरोचेज़ हो सकते हैं, वहाँ मैं इसको लगाती हूँ। तो एक मैं ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये साबुन का पैक है, ये मैं यूज़ करती हूँ और इसका भी मैं ऑफ़र पैक था, ये buy 3 get 1 फ्री था, तो एक मैंने ये लिया है। ये मेरा 1 महीने चल जाएगा, क्योंकि मैं और बच्चे यही यूज़ करते हैं। मुकेश दूसरा साबुन यूज़ करते हैं, तो उनका लास्ट मंथ आ गया था, तो इस महीने उनका नहीं आया है, उनका भी कॉम्बो पैक था। इसके बाद एक मैं लाई हूँ ये एल्यूमिनियम फॉयल। अब मैं ये यूज़ करना बंद करूँगी, बस जैसे होते हैं ना एयर टाइट जो डब्बे होते हैं, उनमें भी कई बार ना लीकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, और कई बार हम एयर टाइट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें हमें बंद करनी होती है, तो उसमें काम आता है। तो वैसे मैंने ये बड़ा पैक ही लिया है, लेकिन मैं अब इसको बंद करने वाली हूँ। इसके अलावा मैंने एक बटर पेपर भी लिया था, तो बटर पेपर मैंने आज निकाल लिया है। बटर पेपर बहुत बार काम आता है। नेक्स्ट है ये पेस्ट कई सालों से हम लोग यही यूज़ करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कुछ फ़ायदा है, लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं कि अच्छा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे पेप्सोडेंट भी सेम लगता था जब पहले यूज़ करते थे, और साथ में अभी ये दंत कांति चलते हैं, इसके साथ भी सेम ही है। मेरे को ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं लगा। मुझे नोज़ में इचिंग हो रही है। इसके बाद एक मैंने ये पेस्ट लिया है कोलगेट। ये लिया है मैंने, जैसे मेरे मंदिर में मूर्तियां हैं, कुछ चांदी की मूर्तियां हैं, कुछ और मूर्तियां हैं, या जैसे मेरी सिल्वर ज्वेलरी है, पायल होती हैं, बिछे होते हैं, तो इससे साफ़ करने से ना बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो एक मैं ये लेके आई हूँ, वाइट पेस्ट है ये। एक लिया है मैंने ये लाइफबॉय हैंड वॉश, ये भी कॉम्बो पैक था, बाई 1 गेट 1 है ये। वो तो मनी उसमें लगा ही लेते हैं, उतना ही ऐड करके वो लोग बताते हैं, तो ये बाई 1 गेट 1 था, तो मैंने एक ये लिया है। इसके बाद एक मैं लेके आई हूँ ये आइसक्रीम बनाने वाला है, बच्चे कई बार बोलते हैं बनाने के लिए, तो ये भी मैंने लिया। मेरे पास पहले नहीं था ये, तो ये गुड्डा की पसंद है, गुड्डा लेके आई है। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ ये रिफाइंड ऑयल
ये मेरे साल के लिए हो जाएगा। मुझे ज़्यादा रिफाइंड नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा मैं रिफाइंड यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये मेरा लगभग साल के लिए हो जाएगा। फिर मैंने लिया है ये रेड हार्पिक। मेरे घर में 3 बाथरूम हैं और 3 और 3 6 वॉश बेसिन है, तो उन सब में इतना लग ही जाता है, इतना तो आप समझ सकते हैं। और मेरे तीनों वॉशरूम यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग मैं और मुकेश और बच्चे ही हैं घर में तो एक वॉशरूम से काम चल जाए, नहीं, हमारे तीनों वॉशरूम कम्प्लीटली यूज़ होते हैं। तो ये है, ये भी कॉम्बो पैक है, एक के साथ एक। तो ये मैंने लिया, ये मनी सेवर पैक है। और मुझे लगा ये इस टाइप के जब हम कॉम्बोज लेते हैं ना तो थोड़े चीप पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं। एक मैं ये वाला भी साबुन लेके आई हूँ। आप सोचेंगे कि क्यों, एक डव है और एक ये है, तो वैसे जनरली हम लोग ये वाला, मैं ये यूज़ करती हूँ, बट गुड्डा को जिद थी, उसकी कोई फ्रेंड है वो पियर्स यूज़ करती है, तो उसने कहा कि नहीं इस बार पियर्स भी लेना है, मेरी फ्रेंड यूज़ करती है, वो ठीक है ये भी ले लिया। वैसे ये अच्छा है, गर्मियों में तो बहुत अच्छा है ये, सर्दियों में भी अच्छा है, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से डवी यूज़ किया है। इवन मेरे को जहाँ तक मुझे ध्यान है, बहुत छोटी थी तब से मैं डवी यूज़ कर रही हूँ, तो मैं तो नहीं ज़्यादा साबुन यूज़ करती हूँ, बट गुड्डा ने ये भी लिया है। इसके बाद वैनिश, ये मैंने 2 पैक लिए हैं, कपड़े धोने के लिए ज़रूर चाहिए, बच्चे बहुत गंदा कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मेरा ओपन एरिया है तो वैसे भी कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, यूनिफॉर्म्स वगैरह भी होती है। मेरी फुल्ली वॉशिंग मशीन है ना, मेरे पास सेमी और फुल्ली दोनों हैं, लेकिन आजकल मैं बहुत ज़्यादा फुल्ली ही यूज़ कर रही हूँ, तो उसमें तो ये मस्त है, तो फिर ये भी लिया है मैंने। इसके अलावा बाथरूम के जो मेरे स्क्रबिज होते हैं, जो मतलब वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करने के लिए होता है, तो उसके लिए मैंने ये एक डिश वॉशर लिया है। एक लेके आई हूँ मैं ये ग्लूकॉन डी का पैक, ये भी बच्चों की जिद थी कि ये चाहिए। फिर मैंने लिया है ये बिस्किट, बहुत देर से बच्चों को लग रहा है मम्मी बिस्किट का पैकेट दिखाए तो हम खाएं, दोनों यहीं पे खड़े हुए हैं। तो एक ये बिस्किट लिया है और एक ये बिस्किट लिया है, ये वाला। तो ये 2 पैक लिए हैं। कई बार ना मांगने वाले जैसे बच्चे आ जाते हैं तो मैं पैसे नहीं देती हूँ, मैं ये बिस्किट ही उनको देती हूँ, और फिर मेरे बच्चे खाते भी हैं, तो मैं ये बिस्किट लेके आई हूँ। इसके अलावा मैं एक ये एक्टू का पैकेट लेके आई हूँ, सेम बच्चों के लिए। मैगी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मंथ में 2 बार तो बनी जाती है, तो मैगी के मैं ये पैकेट 3 पैक लेके आई हूँ मैं, 3 पैक। तो ये है, एक बच्चे यिप्पी लेके आए और एक और पैक है वो अभी कहीं हाँ ये रहा, एक ये। इस बार बहुत सारे नूडल्स आए हैं घर में, तो एक ये है। एक लेके आई हूँ बच्चों के ये लेस का पैकेट, बस एक ही लिया था, ज़्यादा नहीं। एक ये इनो ऑरेंज फ्लेवर, हमेशा लेमन आता है बट इस बार इनो ऑरेंज आया। और एसिडिटी की प्रॉब्लम मेरे को ज़्यादा होता है, क्योंकि जब मुझे बैक पेन रहता है ना, तो मैं बेल्ट जब टमी पे बांध के रखती हूँ वो थोड़ा टाइट रहती है, तो उसकी वजह से मुझे फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट को दबे रहने की वजह से शायद, तो मुझे फिर लेनी पड़ती है ये। एक ये लेके आई हूँ। एक घर में बच्चे फोक्स खो देते हैं तो फोक्स ख़त्म हो रखे थे, ये फोक्स लेके आई हूँ। और ये बहुत अच्छी स्टील में है, काफ़ी हैवी है ये। और इसके बाद ये किचन टावल है। किचन टावल वैसे मेरे पास बहुत सारे हैं, बट ये मुझे ना वाइप करने के लिए बहुत अच्छे लगे। मेरी किचन ब्लैक है ना, जो माइका ब्लैक लगी हुई है, वहाँ पे जैसे हम कपड़े से ऐसे पोंछते हैं ना, तो ऐसे ही पोंछने के निशान पता नहीं क्यों बन जाते हैं। और डेली मैं बहुत अच्छे से अपनी किचन क्लीन करती हूँ, तो हल्के से निशान वो रहते हैं, तो मेरे को लगा कि एक बार मैं इससे भी ट्राई करती हूँ। मैं काफ़ी चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरी ब्लैक किचन में इस टाइप के निशान थोड़े से हैं कि जैसे बन जाते हैं। साथ में एक लेके आई हूँ मैं ये हाजमोला, और एक ये
ये फ्रूट मैश है, ये इसमें मैं वेजिटेबल या फ्रूट्स रखती हूँ फ्रिज में, तो वो अलग अलग रहते हैं ना, कई बार ऐसे होता है कि मिक्स हो जाते हैं तो कोई फ्रूट दबा रह जाता है या मिलता नहीं है जब हमें चाहिए होता है, मिक्स हो जाती हैं सब्जियाँ। तो पहले भी है मेरे पास ये 3, और 3 का पैक में ये और लेके आई हूँ। साथ में एक ये लेके आई हूँ वॉशरूम के लिए एयर फ्रेशनर, तो थोड़ी सी स्मेल रहती है ना, स्टिंग करती है, तो उसके लिए मैं ये लेके आई हूँ। ये भी 3 है, तो ये आराम से महीने से ऊपर चल जाती है। और 2 पैक में ये बॉर्नवीटा लेके आई हूँ बच्चों के लिए, 2 पैक लग जाते हैं मेरे को। और साथ में 1 kg का पीडियाश्योर लगता है, तो पीडियाश्योर तो बाहर से मिलेगा, था नहीं तो वहाँ से ले लिया है। और एक ये बॉडी लोशन मुझे ज़रूर चाहिए होता है, तो बॉडी लोशन है। साथ में लेके आई हूँ मैं दाल तो सिर्फ मसूर की दाल लेके आई हूँ, पंजाब में मसरी बोलते हैं तो वही याद हो गया है, मसूर की दाल लेके आई हूँ। साथ में शुगर लेके आई हूँ 5 kg, जो लग जाएगी आराम से। और पोहा लिया है, और थोड़ी सी वड़ियाँ ली हैं, और थोड़े से राजमा, और बस यही लिया। तो फिलहाल इस महीने की मेरी ग्रॉसरी यही है। नेक्स्ट मंथ कुछ और रिपीट होगी, ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ होगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी कई महीने चलने वाली हैं। तो इसी तरह मैं अपने बजट में बैलेंस करती रहती हूँ, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लेके जो मेरे 2-3 महीने 4 महीने चल जाती हैं। और एक चीज़ मैंने और ली है, बेटा देना ही है। मुझे बहुत ताकत है, मैं हनुमान जी हूँ। एक मैंने लिया है ये मोप, ऑलरेडी मेरे पास एक मोप है, बट उसको ना बार बार चेंज करना, क्योंकि मैं बाहर का बाहर रखती हूँ जो मोप होता है, और अंदर का अंदर, तो उसका मोप हेड गंदा हो जाता है ना, बाहर का अंदर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो फिर मेरे को लगा, और फिर मेरा वो पुराना भी हो गया है बकेट, थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि जल्दी जाने वाली है, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये भी सेफ्टी लेके चली थी कि नहीं ले लेते हैं तो फिर आगे काम आ जाएगी, अदरवाइज़ तो मोप हेड ही चाहिए होता है ज़्यादा। तो ये भी लेके आई हूँ। अब मेरा अंदर का अंदर अलग होगी बकेट और बाहर की बाहर। तो बस फिलहाल मेरी ग्रॉसरी यही थी, और आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कल मिलती हूँ आपको एक अच्छे से व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।